बोलो आलिमुल गैब होते हुजूर तो पूरे रात जान लेते कि नहीं कुत्ते का बच्चा मेरे पलंग के नीचे है। अल्लाह के पैगाम को लाकर फरिश्ता जिब्रील हुजूर को पहुंचाता था, घर के अंदर आते थे, इजाजत लेके आते। लेकिन एक मर्तबा आपने देखा कि जिब्रील घर के अंदर इजाजत लेके आ नहीं रहे, बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले मस्जिद नबी के अंदर। फरमाया हुजूर ने जिब्रील के अंदर क्यों नहीं आते? जिब्रील अमीन ने फरमाया रसूल अल्लाह कल रात से आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आपके घर के अंदर कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ, कुत्ते का पिल्ला छोटा बच्चा आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। और जिस घर के अंदर कुत्ता होता है कल्बुन या सूरत आदमी या आदमी का फोटो जिसमें रूह और जान वाला फोटो होता है, जानवर रही क्यों न हो, उसके अंदर फरिश्ता नहीं आता जिसमें कुत्ता होता है। बुजुर्गों ने लिखा है, एक आदमी सुना है हदीस की जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ता नहीं आता, तो अपना अकली पक्ष लगाया और कहे सोचने लगा कि मलिकुल मौत भी फरिश्ता है, तो मैं कुत्ता अगर पाल लूंगा तो मलिकुल मौत फरिश्ता है, वो भी आ गया, जब नहीं आएगा तो मेरा मौत भी होगा, नहीं तो मौत का फरिश्ता होता है। उसने कुत्ता पाल लिया, जितने मौलवी आए सबको ज़ेर किया, कहा कि जवाब तो मेरा। हर मौलवी तो मौलवी बराए माने ऐसा नहीं होता कि सबका जवाब दे दे। बहरहाल बहुत सारे उलमा गए, आखिर में एक मौलवी आया, कहा कि कैसे तुम्हारी मौत नहीं होगी? कहा कि हुजूर ने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो या जो है कि आदमियों की सूरत तस्वीर हो या जिसी रूह की तस्वीर हो, हाथी घोड़ा शेर न जाने इनका तस्वीर होगी, उस घर में फरिश्ता नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक, न मलिकुल मौत फरिश्ता है कि हाँ फरिश्ता है, न वो मलिकुल मौत जब कुत्ता रहेगा मेरे घर में, मैं पाला हूँ, तो फरिश्ता मलिकुल मौत भी आएगा नहीं, मेरी रूह कब्ज भी नहीं करेगा। अच्छा तू यही सोच के रख लिया है इसको, तुझे पता भी है तेरी मौत इंसानों की मौत नहीं होगी, बल्कि तेरे फैसले ने जो कर दिया है वो तेरी मौत को कुत्ते की मौत मारना चाहता है। भाई कुत्ता भी मरता है कि नहीं मरता है? हाँ मरता है। न कुत्ते का रूह भी निकालता है कि नहीं फरिश्ता? हाँ निकालता है। न कुत्ते का रूह निकालने वाला फरिश्ता आएगा तो ये मौत देगा। इंसानों की मौत तो नहीं मर सकता, अकल गुम हो गया उसका। तो फरिश्ता जिब्रील आए और फरमाया या रसूल अल्लाह आपके पलंग के नीचे कल रात से बिल्ला बैठा हुआ है, कुत्ते का बच्चा, इसकी वजह से अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आकाए नामदार को अब पता चला जिब्रील के बोलने के बाद कि वाकईतन किस रास्ते से एक कुत्ते का बच्चा आकर आपके पलंग के नीचे छुप, आपने जाकर निकाला, फिर जिब्रील अमीन तशरीफ ले गए। बोलो आलिमुल गैब होते हुजूर तो पूरे रात जान लेते कि नहीं कुत्ते का बच्चा मेरे पलंग के नीचे है। ये सही हदीस है, कोई गलत हदीस नहीं है, बनावटी हदीस है। पता ये चला हुजूर आलिमुल गैब नहीं थे, आलिमुल गैब अल्लाह की जात थी, जो बातें गैब की जिब्रील के जरिए से अल्लाह के रसूल को बताते थे, हुजूर को जान लेते थे, जिन बातों को अल्लाह नहीं बताते थे। एक जगह कुरान में अल्लाह ने कहा ऐ मेरे लाडले नबी कह दीजिए अपनी उम्मत से कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतुमुल खैर वमा मस्सनी अस्सू। ऐ मेरी उम्मत सुन लो, अगर मैं आलिमुल गैब होता तो मुझे अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ मिलती, बुराई तकलीफ मुसीबतें मुझको छूती तक नहीं, पाती तक नहीं, क्योंकि मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। इसलिए मेरे ऊपर आफतें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, और जो है कि दुश्मनों का यलगार भी आता है। जंगे ओहद में मेरे दंदा मुबारक शहीद होते हैं, मेरे सहाबा शहीद कर दिए गए। अगर आलिमुल गैब होते सरवरे कौनैन उन सहाबा को मैदान जंग में न ले जाते, जिनकी शहादत का इल्म आपको होता, आलिमुल गैब होने के नाते से आपको मैदान में नहीं ले जाते, बल्कि उन लोगों को ले जाते जिनकी शहादत नहीं होती। आलिमुल गैब जानबूझकर आपने ले गए।
गोया के इल्जाम है रसूलुल्लाह पर कि आप आलिमुल गैब थे, बल्कि अल्लाह कहता है मेरे लाडले नबी कह दीजिए आलिमुल गैब व शहादती हुवा अर्रहमानुर रहीम। आलिमुल गैब व शहादत अल्लाह की जात जो रहमान और रहीम है। बहरहाल ये वाकया तो हजरत मौलाना ताहिर साहब से सुना मैंने और हदीस में आता है। बहरहाल लेकिन एक वाकया जो मैंने हदीस में पढ़ी है, हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है। आकाए नामदार सैयद आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में है। हजरत अबू बकर भी आए, उमर भी आए, दोनों आकर के भूख की शिकायत सरवरे कौनैन से किया। कई दिन से फाका मस्ती में गुजर रहा है, पेट पीठ में लग गया है और हमने पत्थर बांध रखे हैं। दामन उठा के दिखाया तो एक एक पत्थर दोनों सहाबी के पेट में बंधा हुआ। हुजूर मुस्कुराए और फिर समझा कि ये मुझे नहीं समझे, आपने अपना दामन उठाया तो आपके पेट में दो पत्थर बंधे। बताओ, कुल जहां का मालिक अल्लाह ने बना दिया, जिनके सदक़े में कायनात को बना दिया। ये कहा लौला कलमा खलक़ल अफ़लाक वल अर्दी, वो ज़ात भूखे प्यासे अपने रब का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजार रहा है। इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, हो गए। सूरज को इशारा किया, डूबता हुआ सूरज पलट आता है। आके हज़रत अली नमाज असर अदा न कर लिए, तक सूरज डूबा नहीं। हज़रत नबी करीम सैयद आलम से एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी मैं मिक़दाद इब्न असवद के घर देख करके आया, ढेरों खजूर है। अभी देख के असर के बाद सरवरे कौनैन ने मन बना लिया कि मैं और अबू बकर और उमर तीनों चलेंगे मिक़दाद के घर। बाद मगरिब अंधेरे अंधेरे पहुंच गए, दस्तक दिया। मिक़दाद इब्न असवद की बेटी दौड़े हुए आती हैं, फटन से देखा तो पूरा जगमगा रहा है, रोशन हो रहा है घर का दहलीज, आका के नूर से मुनव्वर हो रहा है। फरमाया दौड़े हुए गई और कहा, अब्बाजान हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दालान में हमारे दरवाजे पे सरवरे कौनैन तशरीफ फरमा। मिक़दाद दौड़े दौड़े आए, खुशखबरी पाकर आकर के आपसे सलाम मुसाफा किया। आने की वजह दरियाफ्त की। फरमाया रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया, ऐ मिक़दाद, हम कई रोज से मैं भी भूखा, अबू बकर की भी भूख है और उमर भी भूखे हैं, हम इसीलिए आ गए थे। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर खजूर है, लिहाजा खजूर खाने आ गए थे। हजरत मिक़दाद इब्न असवद उसी आन खाने मार मार के रोना शुरू कर, इस कदर रो रहे हैं कि रहमत आलम ने फरमाया, ऐ मिक़दाद तेरे रोने की वजह क्या है? मिक़दाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम असर के बाद से मेरे पास खजूरों का ढेर था, लेकिन अब एक खोशा, एक दाना खजूर का मेरे घर नहीं कि जिससे आपकी प्यास बुझा दो, आपकी भी भूख मिटा दो, आपको आसूदा कर दो। मेरे बदकिस्मती पर, आपकी ज़ियाफत न कर पाने पर मैं रो रहा हूँ या रसूल अल्लाह कि अभी असर के बाद से मगरिब के बाद से थोड़ी देर में आप पहुंच गए थे, तो फिर ये रोने की वजह क्या? फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने सच सुना, खजूर के ढेर थे, लेकिन असर के बाद से तकसीम करते करते गुरबा को इतना कि सब खत्म हो चुका है, सब गरीबों में तकसीम कर चुका हूँ, अब एक खोशा भी नहीं है कि आपकी ज़ियाफत के लिए पेश कर दो। इस बदकिस्मती पर ज़ियाफत न करने पर रो रहा हूँ। सरवरे कौनैन मुस्कुराए उठाया, फरमाया चादर है? कहा चादर है। चादर लाई गई। फरमाया तुम्हारे घर के इर्द गिर्द कहीं खजूर का तना है, गछ है? कहा नहीं रसूल, बाग तो बहुत दूर है। फरमाया कोई सूखा तना होगा, गछ होगा? कहा कि सूखा तना एक बगल में है। कहा कि ले जाओ, इसे डाल देना, अल्लाह पे भरोसा कर बैठ जाना। और ये कहना कि अबू बकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू बकर उमर पर खजूर का तकाजा है, ये कह के बैठ जाना। हज़रत मिक़दाद इब्न असवद ने ही अमल किया।
अब थोड़ी देर में देखा किसी सूखे खजूर के दरख्त से रोतब खजूर तर भरा रस भरा खजूर तर खजूर गिरने लगा, पूरी चादर भर गई। उसे लपेट करके दौड़े हुए खुशी में आए। मिक़दाद आपको दिया, आपने नोश फरमाया, दोनों सहाबी ने नोश फरमाया। भूख की प्यास, भूख की शिद्दत खत्म हुई। आपने